जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। शाहिद मसूद पाकिस्तान के एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। वो कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे उनके अपने प्रोग्राम में पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं। बीच में ऐसे ही एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के किसी कोर्ट मैटर पर वो बात कर रहे थे, तो वो बात समझाते समझाते वो खुद कंफ्यूज हो गए और उस कंफ्यूजन को वापस समझाने के लिए या सुलझाने के लिए उन्होंने एक किस्सा बताया, जिससे वो और कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन बढ़ गया और एक हास्यास्पद स्थिति यानी कॉमिक सिचुएशन तैयार हो गई। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस फायज़ ईसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। 2 दिन से ये केस की समाअत हो रही है। मुअज़्ज़ज़ जजेस ने काफ़ी सवालात भी आज वफाकी हुकूमत से किए हैं। क्या देख रहे हैं, ये मामला किस तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में इस केस का क्या अंजाम हो सकता है, देख रहे हैं आप? जस्टिस फायज़ ईसा साहब के ऊपर मैं कोई बात मुझे समझ नहीं आया। असल में मैं सीधी से मैं बताऊँ, मेरा जो जहन है ना वो इस पर काम किया नहीं है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हैं वो उनके एक इमरान खान साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब के वज़ीर कानून हैं जो कि फ़रोग़ नसीम साहब हैं, जो कि MKM के थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो एक केस में पेश हुए। MKM ने कहा ये किसी और के कोटे पे हैं, फिर वो वापस आ गए। फिर अटॉर्नी जनरल जो थे वो चले गए, उनका भी कोई ताल्लुक़ PTI से नहीं था। फिर दूसरे अटॉर्नी जनरल आ गए। अटॉर्नी जनरल ने आते ही कहा कि मैं इस शर्त पे आऊँगा, मैं अपॉइंट तो मुझे वफाक कर रही है, लेकिन मैं इस शर्त पे आऊँगा कि मैं फायज़ ईसा केस में जो है वो मैं नुमाइंदगी नहीं करूँगा। है, हुकूमत ने अपॉइंट किया अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं नुमाइंदगी नहीं करूँगा। उसके बाद हुकूमत ने एक प्राइवेट वकील को हायर किया। वो प्राइवेट वकील पूरी दुनिया में कोई नहीं था, वो सिर्फ एक ही थे, उनका नाम था फ़रोग़ नसीम। फ़रोग़ नसीम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। दोबारा इस्तीफ़ा दे के वो प्राइवेट वकील के तौर पर पेश हुए। प्राइवेट वकील के तौर पे वो पेश हुए, लेकिन उनके साथ उनके ऊपर एक और इल्ज़ाम भी लगा हुआ था, तो कोई तौहीन वहीन उन्होंने कहा। तो उनके साथ जो साबिका अटॉर्नी जनरल पीपल्स पार्टी दौर के थे, वो उनके वकील के तौर पे, यानी वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा दे दिया। इमरान खान साहब वज़ीर कानून है, वज़ीर कानून वफाक की तरफ से पेश हो रहे हैं। वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं इसमें आना नहीं चाह। मैं यहाँ पर आपको सीधी से बताता हूँ बात। ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। मैं सिर्फ इस के ऊपर मैं इतना ही समझ सकता हूँ और इतना ही मैं भी इसके ऊपर जो है वो सिर्फ ये बता के आगे निकल जाता हूँ जितना मैं इस रेफरेंस को समझाऊँ अभी तक। एक डॉक्टर जो है वो एक पागल खाने में गया, पागलों का पागल खाना था। तो वहाँ एक अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, भाई तू यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? तो पागल ने कहा कि जनाब मैं बिल्कुल, या मैं लिखा है, मैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं इस रेफरेंस ये क्या है इसको समझने की कोशिश करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका वकील है, वो उसने प्राइवेट लिया। जब जजों ने पूछा कि आपने प्राइवेट वकील के तौर पे फ़ीस कितनी ली है, तो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि मैं खिदमत खल्क़ के तहत पेश हो रहा हूँ, मैंने कोई फ़ीस नहीं ली। अच्छा, वैसे आपको पता नहीं कि कितनी फ़ीस लेते हैं वो। वो पागल ने डॉक्टर को जवाब दिया। 2 मिनट में इस पर देखे ना, उसके बाद मैं ज़रा बाकी तरफ आता हूँ कि ये फायज़ ईसा साहब के रेफरेंस को मैं कितना समझ रहा हूँ कि क्या है। पागल ने कहा कि डॉक्टर को कि जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं पागल खाने में क्यों हूँ मुझे नहीं पता। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने एक ख़ातून से शादी कर ली। ख़ातून जो है उनकी 18 साल की नौजवान लड़की थी। अच्छा, वो भी अपने माँ के साथ घर पे रहने लगी। अच्छा, अब वो जो लड़की थी उस ख़ातून की जिससे मेरी शादी हुई, वो मेरे बाप को पसंद आ गई और मेरे बाप ने उस लड़की से निकाह कर लिया। अच्छा, इस तरह जो मेरी बीवी थी उसकी बेटी से चूंकि मेरे बाप ने शादी कर ली, इसलिए मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद और मैं जो हूँ वो ससुर बन गया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो जो लड़की थी जो कि मेरी बीवी के साथ आई थी, जिससे मेरे बाप ने शादी कर ली थी, उसके एक बच्चा पैदा हुआ। अब रिश्ते के एतबार से वो मेरा भाई हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बाप के यहाँ पैदा हुआ तो मेरा भाई हो गया। लेकिन चूंकि वो मेरी बीवी की बेटी के यहाँ पैदा हुआ तो वो मेरी बीवी का नवासा हो गया
और इस तरह से मैं अपने भाई का नाना भी हो गया। अच्छा, और कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि जो मेरे बाप की बीवी थी वो उस बच्चे की सुतेली बहन हो गई। अच्छा, लेकिन वो उसकी दादी भी थी, क्योंकि वो मेरा बच्चा था, और वो चूंकि मेरे बाप से उसकी शादी हुई थी तो वो उसकी दादी भी थी, यानी मेरी जो बहन थी वो उसकी दादी भी थी। अच्छा, अब सूरत हाल इस तरह से हो गई कि उसका जो शौहर है, यानी जो मेरा बाप है, वो उस बच्चे का दादा भी था, लेकिन वो चूंकि सूरत हाल ऐसी बन गई कि वो जो मेरा बच्चा पैदा हुआ वो अपनी दादी का भाई भी था, क्योंकि सुतेला भाई तो पहले था ना उसका, वो उसका जो है वो दादी का, अपनी दादी का भाई बन गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये बन गई कि मेरी जो बीवी की लड़की थी, यानी मेरी सुतेली माँ, वो मेरे बेटे की बहन हो गई। सीधा सा है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो बहुत रहा, सीधा है डॉक्टर साहब। सीधा सा है। अच्छा, और जो मेरा बेटा है वो मेरा मामू भी है, ठीक है। यानी जो मेरा बेटा है वो चूंकि मेरी सुतेली बहन, यानी मेरी जो सुतेली बहन है उसका भाई बन गया, तो मेरा बेटा मेरा मामू हो गया और मैं उसका नाना भी हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरी जो, अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कोई? नहीं, नहीं। अच्छा, और जो मेरा बाप है वो मेरा दामाद भी है, और जो वो मेरा दामाद भी है, और मेरा जो बेटा है वो एक तरह से मेरा नवासा भी है। ठीक। अच्छा, ये आगे मैं चला सकता हूं, लेकिन चूंकि इसके बाद वो जो डॉक्टर गया था वो चूंकि पागल हो गया, और चूंकि मैं यहां तक ही समझ पाया हूं ये फाइज़ रेफरेंस को, इसलिए मैं इसको यहां रखता हूं, ये ठीक है, और आगे कोई बात करते हैं।